मैं बहुत खुशी हूँ। टोक्यो की बात ही, मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स मेरा सबसे पहला कंपटीशन थी बड़ा, तो मैं इसमें सबसे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल दिया है, तो मैं ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अगर आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, 201 का जो टोटल है आपका, उस परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है? टोक्यो में 202 था, यहाँ 201 है, अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताइए। ये इस आज का कंपटीशन का जो परफॉर्मेंस है, ये मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने 88 स्टेज में कभी किया ही नहीं थी, तो मेरा जो 88 मैंने स्टेज में करके किया है और 90 पे मैंने टच किया है, तो ये परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही खुशी हुई है। बहुत मतलब इसी से मुझे कॉन्फिडेंस मिला है। बिल्कुल। और आप जब पोडियम पे चढ़ी और नेशनल एंथम बजा और तिरंगा सबसे ऊपर था और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ आई थी इंडियंस की, और सब काफी जोश में गा रहे थे नेशनल एंथम, वो फीलिंग आपको कैसे, गूज़बम्प्स दे? मुझे बहुत इमोशनल हो रही थी कि आज इतना क्राउड, इंडिया इतना सपोर्ट दिया है, बहुत सारे लोग आए, और जब तिरंगा ऊपर गए तो सब लोग मतलब नेशनल एंथम जोर जोर से गा रहे थे, तो अलग फीलिंग आ रहा था कि मुझे भी रोने का मन कर रहा था। कि बहुत ही अच्छा लगा, आज मुझे बहुत खुशी हुई, और ये ऑडियंस मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के दूसरे दिन जैसे ही भारत का तिरंगा उन दो झंडों के बीच में ऊपर जा रहा था और राष्ट्रगान बर्मिंघम में बज रहा था, उस समय देश के हर एक नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और यह हुआ मीराबाई चानू के बदौलत। जी हां, वही मीराबाई चानू जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में जो है रजत पदक जिताकर जीत का आगाज किया था, भारत की मेडल टैली खोली थी। अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दूसरे ही दिन देश को गोल्ड मेडल जिताकर मीराबाई चानू ने पूरी दुनिया में भारत को गर्व से रोशन कर दिया, भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। और वेट लिफ्टिंग में ये मेडल जीतने के बाद जब मीराबाई चानू ने मीडिया से बात की, तो उन्होंने कहा कि जब उनकी जीत के बाद राष्ट्रगान बजाया गया तो उस समय वो भावुक हो गई, और हर किसी की आवाज में वो राष्ट्रगान जब वहां बज रहा था तो उससे वो काफी इमोशनल हो गई वहां पर। और बात की जाए तो उन्होंने ओलंपिक खेलों से भी इसकी तुलना करते हुए बताया कि ओलंपिक के बाद पहली बार वो ऐसी चैंपियनशिप खेलने गई, और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने के बाद वो काफी उत्साहित हैं, काफी खुश हैं। आपको बता दें कि वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दूसरे दिन की समाप्ति पर 4 मेडल जीत चुके हैं, और ये चारों मेडल जो हैं वेट लिफ्टिंग से हैं। भारत 8वें स्थान पर आ चुका है। इसमें कुल 72 देश हिस्सा ले रहे हैं। 5000 से ज्यादा एथलीट्स पूरी दुनिया भर से आए हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का हिस्सा बनने, और भारत दूसरे दिन की समाप्ति पर 8वें पायदान पर पहुंच गया है। और धीरे धीरे भारत जो है वो और ऊपर जाता जाएगा, और कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस तरह से पिछले 2 दशकों से भारत लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वैसे ही भारत की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर इन 4 मेडल्स की बात की जाए तो इसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है, और ये चारों ही वेट लिफ्टिंग कैटेगरी से आए हैं। और एक और रिकॉर्ड भारत ने ये 4 मेडल जीतने के बाद तोड़ा और इंग्लैंड को पछाड़ दिया है। कुल जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में मेडल मिले हैं, उसमें भारत ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है। और वहीं बात की जाए बाकी मेडल्स की, जो मीराबाई चानू ने तो गोल्ड मेडल जीता, उसके अलावा जो है संकेत महादेव ने सिल्वर मेडल जीता। मात्र 1 किलोग्राम से वो गोल्ड मेडल से चूक गए। मेंस की 55 किलोग्राम कैटेगरी में ये सिल्वर मेडल आया संकेत महादेव के लिए, और कुल 248 किलोग्राम उन्होंने जो है वेट लिफ्ट किया। और अगर बात की जाए संकेत महादेव की, तो उनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। एक पान की टपरी से लेकर के कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल तक का उनका सफर यकीनन ही बेहद मुश्किल रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो पहले वो पान की दुकान पर काम करते थे और उसके साथ साथ ही अपना अभ्यास जारी रखते थे वेट लिफ्टिंग का। वेट लिफ्टिंग में शुरू से जो है उनकी रुचि थी, और अब भारत को उन्होंने जो है
सिल्वर मेडल जिताया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के दूसरे दिन। और इसी पर बोलते हुए संकेत महादेव के जो कोच हैं उन्होंने बताया कि संकेत ने अपना पूरा बचपन जो है कुर्बान कर दिया। सुबह 5:30 बजे उठकर चाय बनाने से रात को व्यायामशाला जाने तक, अपनी पूरी एक्सरसाइज करने तक। और वेट लिफ्टिंग में संकेत शुरू से ही भारत का नाम रोशन करना चाहता था और अब ये जो उसका सपना था वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ है मेडल जिताकर। इतना ही नहीं, भारत ने 2 और मेडल जीते हैं। अगर बात की जाए बिंदिया रानी की, उन्होंने भी 55 किलोग्राम वुमेन कैटेगरी में सिल्वर मेडल जो है देश के नाम किया है। वो भी मात्र 1 किलोग्राम से जो है गोल्ड मेडल से चूक गई। यहाँ पर कुल उन्होंने 202 किलोग्राम वेट जो है वो उसको लिफ्ट किया और 1 किलोग्राम से जो है मात्र गोल्ड मेडल से चूक गई। और बात की जाए बिंदिया रानी की तो 55 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने ये मेडल जिताया। बहुत ज़्यादा खुश है। आज मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम है गेम्स, इसमें सिल्वर मेडल लिया, मैं बहुत खुश है। तो मेरा स्नेस में थोड़ा वीक है, क्लीनजअप तो अच्छा है, इसके लिए सालों ने अपने क्लीनजअप अच्छा करेगा तो गोल के लिए बहुत सालों ने भी बोला ये अच्छा ज़रूरी करना है। मैंने 140 फेल किया, इसके लिए मेरा हाथ से गोल चलेगी। मैंने भी सोचा आज मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम है तो मैं सेंटर में खड़ी ना है, गोल लेना है तो भगवान ने नहीं दिया, नेक्स्ट टाइम ऐसा करेगा। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में नेशनल गेम्स है, उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, इसके लिए मैं और अच्छा करना है। और उसके बाद 2024 पेरिस ओलंपिक, इसमें पूरा मेडल के लिए अच्छा करना है। और उसके अलावा एक और कांस्य पदक भारत ने वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में जीता, जिसे जीता 61 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गुरु राजा ने। और कुल 269 केजी उन्होंने वहां पर वेट लिफ्ट किया, जिसके बाद ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, देश के नाम किया। और मीडिया से बात करते हुए गुरु राजा ने बताया कि कॉमनवेल्थ की तैयारी के लिए जो है शादी के तुरंत बाद वो पटियाला आ गए थे। पटियाला में हम सब जानते हैं कि NIS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, वहां पर उन्होंने 1 साल जम करके तैयारी की। और उनका कहना है कि अभी तक वो अपनी पत्नी से मिले भी नहीं हैं सही से, और अब ये तोहफे में, ये गिफ्ट में वो मेडल लेकर के जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो इनके संघर्ष की कहानी है, इससे समझ में आता है कि शादी के बाद भी किस तरह तुरंत शादी के बाद 1 साल तक लगातार पुरजोर मेहनत की, अपने वेट पर कंट्रोल किया। अपने वेट को इसमें वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है, और उसके बाद ये मेडल जीत करके आए हैं। और अगर बात की जाए गुरु राजा की तो वो एक ट्रक ड्राइवर के बेटे हैं। आज बहुत खुश हुआ मुझे, मतलब ब्रॉन्ज मेडल आया, आज अच्छा दिन है। संकेत ने सिल्वर मेडल जीता, उसके बाद आज सेकंड मेडल मैंने लिया इंडिया के लिए, बहुत ही खुश हुआ मुझे आज। जब पोडियम पे चढ़े और भारत का झंडा ऊपर जा रहा था तो वो प्राउड फीलिंग कैसी होती है एक हिंदुस्तानी के लिए, आप बताइए। वो बोल नहीं सकते, इतना मतलब खुश हो रहा था, मतलब झंडा ऊपर जा रहा तो मेरा ड्रीम था मेडल का, और आज मेडल आया तो बहुत ही खुश हुआ। जैसे आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल देखें, आपका टोटल था 269 का था, आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? 269 अगर आप स्नैच और क्लीन एंड जर्क दोनों को देखें तो 269 अच्छा ही है, टोटल बहुत ही अच्छा है, लेकिन और भी अच्छा कर सकता था। मैं थोड़ा सा तो हल्की इंजरी भी हुआ था, एक हफ्ते से 10 दिन पहले मेरे थोड़ा सा बुखार और बॉडी इतना सेट भी नहीं हुआ था। रिकवरी करके मैंने 1 हफ्ते से पहले थोड़ा सा फिट हो गया। इतना ही बेस्ट देना चाहता था मैं, इतना बेस्ट करने से मेरा मतलब मेडल आने का मैं सोचा था, वो आया आज, बहुत ही खुश। मेडल किसको आप डेडिकेट करना चाहेंगे और देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मेडल मेरा वाइफ को डेडिकेट करना चाहता हूँ। देशवासियों को मैं ये करना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल सपोर्टर्स। तो यहाँ पर भारत का कॉमनवेल्थ में दिन बर दिन जो है परफॉर्मेंस उभरता जा रहा है। दूसरे ही दिन इतने मेडल भारत ने जीते हैं और कई कैटेगरीज में भारत अब नॉकआउट जोन में पहुंच चुका है, जहां से और भी मेडल आने की अब उम्मीद है। 12 कैटेगरी अभी वेट लिफ्टिंग की बची हुई हैं, जिससे भारत को उम्मीद है कि मेडल लाए, क्योंकि शूटिंग के बाद जो स्पोर्ट्स है उसके बाद अगर बात की जाए तो वेट लिफ्टिंग ऐसी कैटेगरी है जिसमें भारत ज़्यादा मेडल लेकर के आया है।
अब तक के कॉमनवेल्थ के इतिहास में। और इसी बीच एक और चेहरा जो उभर करके सामने आया है वो है अनाहत सिंह का, दिल्ली की 14 वर्षीय स्क्वॉश खिलाड़ी। और जा करके पहले ही मैच में अपने से 6 साल बड़ी खिलाड़ी को पटकनी देना कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। जिस उम्र में बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, जिस उम्र में बच्चे जो है स्कूल जाकर पढ़ाई करते हैं और यूनिफॉर्म उनके जो है साथ होती है, उस उम्र में देश को रिप्रेजेंट करना, वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स में, मात्र 14 वर्ष की दिल्ली की रहने वाली है खिलाड़ी और पहली गेम में जीत प्राप्त करके पूरी दुनिया में डंका बजा दिया है अनाहत सिंह ने। हालांकि उसके बाद जैसे ही नॉकआउट जोन में गए तो राउंड ऑफ 32 में जो है बाहर हो गए अनाहत सिंह, लेकिन जैसा बोला जाता है गेम में पार्टिसिपेशन मस्ट है, वो 14 वर्षीय खिलाड़ी ने ये दिखा दिया कि भारत भी अब खेलों में किसी से कम नहीं है। जो दुनिया भर की एग्जाम्पल दी जाती थी कि वहां पर छोटी एज से ही खिलाड़ियों को ऐसी गेम्स में डाल दिया जाता है, भारत भी उसमें अपना जो है नाम दर्ज करवा रहा है। उसमें पूरी दुनिया में जो है अब गौरव करने वाली बात है कि इतने छोटी उम्र के खिलाड़ी भी जाकर के भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उससे बड़ी बात गेम जीत रहे हैं। और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे बड़ा मुकाबला जो है वो आज देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम भिड़ेगी आज पाकिस्तान से। जी हां, कॉमनवेल्थ गेम्स में 24 साल बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है। इस बार वुमेन कैटेगरी के T20 के मुकाबले उसमें होंगे और पूल ए में भारत के साथ आज पाकिस्तान का मैच है, जो हाई वोल्टेज मैच रहने वाला है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि पहले से ही भारत पाकिस्तान का मैच जो है वो इसी तरह से जो है हाई वोल्टेज रहता है, लेकिन अब देखना होगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। उसके अलावा आज और भी कैटेगरीज के मैच हैं, साइकिलिंग के मैच हैं, बॉक्सिंग के मैच हैं, बैडमिंटन में मैच है, इंडियन हॉकी टीम का मैच है गाना के साथ। तो इन सभी मैचेस के लिए टीम इंडिया जो वहां पर दल मौजूद है 213 खिलाड़ियों का, उनको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। और यकीनन इस कॉमनवेल्थ गेम्स में बेतहाशा जो है मेडल भारत जीतने वाला है और कई रिकॉर्ड इस बार अपने नाम करने वाला है। धन्यवाद।